जय श्री राम भक्तजनों, आज हम वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत कथा सुनेंगे। यह सभी दुखों को हरने वाली होती है। इसकी व्रत कथा सभी पुस्तकों में अलग अलग है। पौराणिक कथाएं बहुत अलग अलग हैं, जिसका महत्व तो एक ही है, जो कि इस प्रकार है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से धन दौलत सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जो कहानी इस प्रकार है। चलो आओ सुनते हैं कहानी के बारे में। रांची में पवन अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ रहता था। माता पिता बचपन से स्वर्ग सुधार चुके थे। भाई काम पर जाता था और भाभी उसे ताना मारा करती थी। और पवन, अब तो तू बड़ा हो गया है, कोई काम काज कर ले, कब तक भाइयों को बोझ बना रहेगा। कहते ही कि जिसमें सिर पे माँ बाप का साया उड़ जाता है वह बदहाल हो जाता है। पवन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भाई भाभीियों की शरण में रहकर वह न तो शिक्षा ही पास का और न ही कोई काम काज कर सका। उसका पूरा भविष्य भी खराब हो गया था। लेकिन भाभीियों के ताने उसे बर्दाश्त नहीं होते थे। एक दिन जब वह घर से बाहर बिना बताए निकल पड़ा तो एक हवेली में बाहर बैठा अपनी बदनसीबी पे आंसू बहा रहा था। हवेली का मालिक, जो काफी आयु का था, बाहर आई और बोली। उसको रोते देख रोने ने कारण पूछा। वह वर्द चलते फिरते असमर्थ थी। फिर वो लाठी के टेक टेक कर माँ वैभव लक्ष्मी के मंदिर के पास जाया करती थी, जो हवेली के पास ही था। वर्दा को पवन ने अपनी दुख भरी कहानी सुना डाली। तब वर्दा ने उसे धैर्य बंधाया और बोली कि बेटा, मैं माँ वैभव लक्ष्मी की बड़ी कृपालु है, तुम उन्हीं पर भरोसा कर। अब तुम्हें कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तू ही इस हवेली में रहकर और अपने नित्य माँ के दर्शन कर, मेरे को नित्य माँ के दर्शन करा के लेके आए कर। मेरे को भी सहारे की जरूरत है। शायद माँ वैभव लक्ष्मी ने मुझे मेरे पास भेज दिया है, तुझे मेरे पास भेज दिया है। वह हर दिन इस तरह उस वृद्ध की बात सुन के पवन मन में भाव लक्ष्मी को प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो गए। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ मेरी विपदा हारो, माँ आपकी शरण में हूँ। और पवन ने उसी दिन से ही माँ का सब कार्य शुरू कर दिया। उस दिन के बाद पवन ने हवेली में ही रहने लगा और नित्य पूजा वर्द माँ को दर्शन करा के लेके आता। उल्लेखनीय कि वर्द उस हवेली में अकेली मालकिन थी। उसका परिवार एक हादसे का शिकार हो चुका था। पवन का समय खुशी में कटने लगा। मंदिर में जाने पर उसे माँ वैभव लक्ष्मी ने चमत्कारों के बारे में काफी कुछ सुना। उसने माँ के प्रति उसकी श्रद्धा व भक्ति और गहरी आस्था और होती गई। एक दिन उसने माँ वैभव लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे संकल्प किया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मुझे धनवान बना दो, मैं भी आपकी 51 व्रत करूंगा। माँ ने उसकी पुकार सुनी हुई। इधर वर्धा का स्वास्थ्य दिन भर दिन गिरता गया। एक दिन वर्धा ने उसके पास बुलाया, कहा, बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, एक तू ही माँ ने सहारा दिया है, मेरा बेटा है। आज यह हवेली और मेरा जो भी धन है सब तेरा है। फिर कुछ दिनों के बाद वर्धा बुढ़िया मर गई। मरने के बाद पूर्व में अपनी सारी अचल संपत्ति पवन के नाम कर दी। पवन ने उसका अंतिम संस्कार किया और यह सारा चमत्कार माँ वैभव लक्ष्मी का ही मानने लगा। उसने संकल्प किए 51 शुक्रवार के व्रत किए। अंत में उद्यापन किया। उद्यापन के दिन उसने अपने भाई भाभियों को सभी को बुलाया। 51 सुहागिन औरतों के श्रद्धा भाव से भोजन कराया और उन्हें वैभव लक्ष्मी व्रत पूजा कथा की 51 पुस्तकें भेंट की। भाई भाभियों ने उसके वैभव को देखकर दांतों तले अंगुली दबाने लगे। तब पवन बोला कि भाई भाभियों, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, यह सब तो माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार है। फिर वह भाव विभोर होकर बोल पड़ा, माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो, माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो। इस